हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदा यूट्यूब चैनल। नाउ आज का वीडियो काफी स्पेशल है आप सबके लिए। क्यों? बिकॉज टुडे वी गोना डिस्कस साइंस पेपर पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड। नाउ बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर कि हमने पढ़ाई तो कर ली है बट वी नॉट श्योर कि हम पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क के आ रहे हैं, पर चैप्टर का वेटेज क्या है, हम इफेक्टिवली पेपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। सो इन टुडेस वीडियो विल डिस्कस हाउ वी कैन इफेक्टिव प्लान आर entire syllabus to score a maximum marks. CBSE का साइंस का पेपर is of 80 marks and 20 marks internal होते हैं, and this 80 marks include all the subject, that is physics, chemistry, bio and EVS. Alright, so in today's video we'll see detailed analysis and breakdown of 10 science question paper so you can score better marks in your exam. So do not skip this video, watch till end and चलो शुरू करते हैं। So students, here we have structure of science paper pattern. So कैसा होगा? So you can see in a question paper we have three types of question majorly. क्या है? Competency based questions, MCQs, short and long answers. So out of 80 marks, out of 80 marks, which is 100%, you will have 50%. That is around 40 marks का आपका क्या होगा? You will have competency based questions. Next 20%, that is 16 marks. कितना? 16 marks का will have MCQs and last short and long answers. Of course कितना हुआ? We are left with 24 marks. So you can see your question पर जो 80 marks का है उसमें से we have 40 marks के competency based questions, 16 marks के MCQs and short and long answers कितने marks के? 24 marks. We all know कि MCQs हमें कहाँ देखने मिलते हैं? We get to see MCQs in section A and question number 1 to question number 16. ये जो 16 MCQs है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। That is total 16 मार्क का। Each MCQs carries कितना मार्क्स? Yes, कितना मार्क्स कैरी करता है? 1 mark. So here we have total MCQs पूरे होते हैं। उसके बाद next we have long answers and short answers. ये कहाँ देखने मिलते हैं? We get to see them in section B, C and D. यहाँ पे we'll have all the questions. कौन से? 2 mark and 3 marks के जो कि आएंगे short and long answers में। कौन से questions? 2 mark questions and 3 marks questions. ये हमें कहाँ मिलेंगे? सेक्शन B, C and D के अंदर, and they will make up total कितना मार्क्स? 24 मार्क्स. So we are left with कौन सा? 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। सो 50% यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या होंगे? यहाँ पे विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। सबसे पहले आएगा सेक्शन ए। यहाँ से क्या आएगा? विल हैव असर्शन एंड रीजनिंग वाला जो 4 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे टोटल सेक्शन में वी हैव 20 क्वेश्चंस, 16 तो एमसीक्यूज हो गए। सो वी आर लेफ्ट विद 4 क्वेश्चंस ना। 4 क्वेश्चंस किसके हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजनिंग। उसके बाद भी सेक्शन यहाँ पे लिखा तो मैं 4 क्वेश्चन। सेक्शन बी से नेक्स्ट वी हैव 1 क्वेश्चन, सी से विल हैव 1 क्वेश्चन, डी से 1 क्वेश्चन एंड लास्ट में सेक्शन ई से विल हैव 3 क्वेश्चन जो क्या होता है केस बेस्ड स्टडीज। सो टोटल मिलके कैन सी यहाँ पे हो गया 40, 16 एंड 24 का डिवीजन इन ऑल द सेक्शंस। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी यहाँ पे हमने यूनिट वाइज चैप्टर्स को डिवाइड किया है और ये वेटेज है हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जो वेटेज है ये हमने नहीं निकाला है, किसने का है? सीबीएसई बोर्ड का है। सो यू कैन सी सबसे पहले है यूनिट 1 जिसका नाम क्या है? केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर्स। तो इसके अंदर कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। कौन सा चैप्टर्स है? केमिकल रिएक्शंस है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, एज यू कैन सी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड्स। ये सब चैप्टर्स इसमें से मिला के है केमिस्ट्री है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? विल हैव क्वेश्चंस वर्थ 25 मार्क्स। तो टोटल 80 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे? 25 का। नेक्स्ट यूनिट 2 यू कैन सी यूनिट 2 क्या है? न्यूट्रीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो कि होगा बायो से। यहाँ पे भी है लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल प्लांट्स है कि नहीं, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। अगेन बायो भी कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। तो इन सब चैप्टर से मिला के विल गेट कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 25 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट यू कैन सी अभी यहाँ पे हम स्टार्ट, ये हो गया केमिस्ट्री, नेक्स्ट हो गया बायो, उसके बाद वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनिट 3 एंड यूनिट
4. So you can see यूनिट 3 में नाम क्या दिया इसका, नेचुरल फिनोमेना. जहाँ पे नेचुरल फिनोमेना में क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई. ठीक है, दैट इज चैप्टर 9 and 10 मेरे ख्याल से, राइट. उससे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वर्थ ऑफ 12 मार्क्स. एंड लास्ट में कौन से, सेकंड लास्ट नॉट लास्ट, यूनिट 4. यूनिट 4 में कितने हैं, यूनिट 4 का नाम क्या है, यूनिट 4 का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड टॉपिक है उसका इफेक्ट, दैट इज ना इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड लास्ट देखो कितने गए, 25 25 50 12 एंड 13, टोटल कितने हो गए 75. 5 मार्क कहाँ से आएगा, 5 मार्क है लास्ट वाले से, यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेस जो कि है एनवायरमेंट. यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रॉपर आएगा ही आएगा. सो आप अगर काउंट करेगा टोटल तो वी हैव 80 मार्क्स. ये है वेटेज चैप्टर वाइज पूरे आपके 10th साइंस का. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स वी हैव टोटल 5 सेक्शंस, सेक्शन A, B, C एंड D and E. वो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इन 3 सेक्शंस को देख लेते हैं. सो सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स का होते हैं, वी हैव टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस. एंड कितने क्वेश्चंस है, 20. सो दैट मींस कितने यहाँ पे पर क्वेश्चन वेटेज है, वी हैव टोटल वेटेज ऑफ पर क्वेश्चन 1 मार्क, आउट ऑफ विच यहाँ पे होंगे हमारे 16 क्वेश्चंस विल बी MCQs एंड 4 क्वेश्चंस हमारे होंगे assertion and reason, या रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं. सो विल गेट कितना यहाँ पे टोटल, विल गेट टोटल 20 मार्क्स. नाउ सेक्शन B इट इज शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन 1 जहाँ पे विल गेट टोटल 12 मार्क्स एंड वी हैव टू अटेम्प्ट टोटल 6 क्वेश्चन. दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज कितना, 2 मार्क्स, राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे बेसिक सिंपल क्वेश्चन आएंगे, केमिकल रिएक्शंस, सिंगल स्टेटमेंट आंसर्स, जहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने के बाद नहीं है. यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा क्या है कि सेक्शन C इज ऑल्सो अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2. यहाँ पे टोटल वी हैव 20 मार्क्स, वी कैन गेट कितना 20 मार्क्स एंड वी हैव टू अटेम्प्ट कितना 7 क्वेश्चन. दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज कितना 3 मार्क्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्यों, बिकॉज यहाँ पे विल गेट मोर ऑप्शंस. यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चंस मेनली विल बी फ्रॉम NCERT, एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है NCERT टेक्स्ट बुक, उसने एग्जाम्पलर भी सॉल्व किया है, इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, सो उस बच्चे को यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट क्वेश्चंस, कोई ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं. अगर आएंगे तो एक आधा होगा एंड दैट विल बी आल्सो इन ऑप्शंस. यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो दिस इज सेक्शन A, B, C, right, which is objective questions, short questions 1 and short questions 2. तो टोटल यहाँ पे मिलेंगे 20, 12 and 21 marks. Now let us see section D and E. So alright students, we are back with last 2 sections, that is section D and E. And ये बहुत ही interesting sections है. Like we have seen previously कि section A में जितने questions है they carry 1 mark each. सेक्शन B में जितने भी क्वेश्चंस हैं दे कैरी 2 मार्क ईच. एंड सेक्शन C में जितने भी क्वेश्चंस दे विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स, ईच विल कैरी 3 मार्क्स. बट सो नेचुरली लोग सोचेंगे सेक्शन D में कितना होगा, 4 मार्क क्वेश्चंस, एंड सेक्शन E में कितने होंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन. बस बट ऐसा नहीं है, इट इज उल्टा. क्या कि सेक्शन D में विल हैव 5 मार्क्स क्वेश्चन. कैसे पता चला, यू कैन सी दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. दैट मींस विल कैन स्कोर यहाँ पे कितना 15 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, वी हैव टू सॉल्व टोटल 3 क्वेश्चन. दैट मींस ईच क्वेश्चन कैरीज यहाँ पे कितना मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. एंड यहाँ पे वी कैन हैव, इसमें वी हैव 3 क्वेश्चंस. पहला एक क्वेश्चन होगा फिजिक्स, एक क्वेश्चन विल सी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बायो. 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 डिफरेंट टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. एंड इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, एक क्वेश्चन होगा एंड विल हैव ऑप्शंस. एंड इसके अंदर होगा इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस. दैट मींस क्वेश्चन नंबर है तो इसके अंदर भी है 4 ऑप्शंस, सेकेंड में विल हैव 2 ऑप्शंस, बी के अंदर 2 ऑप्शन होंगे. दैट इज इंटरनल चॉइस, एक अलग से क्वेश्चन नहीं होगा. सो यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. इनके अंदर वी हैव इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस. वी हैव 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स,
one from chemistry and one from bio. Now moving on to section E, that is case based questions, and यहाँ पे we can score total कितना 12 marks and we have to solve कितना 3 questions. That means यहाँ पे weightage कितना है per question, the weightage is of 4 marks. यहाँ पे again same setup है, we have 3 questions, एक physics, एक chemistry और एक bio. Again यहाँ पे there is no internal choice questions, यहाँ पे जितने questions है we have to attempt, कोई options वगैरह यहाँ पे है नहीं. So students, this was your CBSE paper pattern. I hope आपको चीज़ें समझी होंगी, and if you have any doubt please share your doubts in comment section. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा please share with your friends, and best of luck for your exams. Till then, bye.